हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एमपीपीएससी 2024 के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन के पार्ट 3 में, जहां हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है, जहां 40 क्वेश्चन तक हो गए थे। अब हम 41 क्वेश्चन से देखेंगे। तो इसमें पूछा है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है, तो इसका आंसर है कर्नल। और ये जो आंसर है वो आयोग के द्वारा ही मान्य है, मतलब उन्हीं के आंसर की के द्वारा जो आंसर दिए गए हम वही मानेंगे। देश है हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है। तो इसमें जो आयोग के आंसर की, तो इसमें बी और सी दोनों दिया था, तो हम दोनों मान लेते हैं। कुर्टेली है तो यह एक सर्च इंजन है। उसके बाद यहाँ इंग्लिश में दिए हैं, आप देख सकते हैं। 41 है इमिटेशन गेम किसका मूल नाम था, तो यह जो एलन ट्यूरिंग है, जो कि जॉन मैकर्थी के द्वारा बनाया गया था, यह इनका इमिटेशन गेम इसका मूल नाम है। ट्विटर के संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर आ जाएगा जैक डोर्सी। ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ क्या क्या है, तो इसमें है लोक, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन। इसके बाद है उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते थे, इसका आंसर लिंक्डइन आ जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा क्या है, तो एआई की जो शाखा है वो मशीन लर्निंग है। एमपीजी का अर्थ क्या है, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का अर्थ क्या है, तो आप WWW का तो फुल फॉर्म जानते होंगे, वर्ल्ड वाइड वेब, लेकिन इसमें सी जुड़ जाता है तो वो कंसोर्टियम हो जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। 51 में है 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल में उत्पादक की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का स्थान क्या है, तो इसमें 21-22 के अनुसार इसका प्रथम था। मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था, तो जो सबसे पहले प्रारंभ हुआ था वो देवास में हुआ था। रॉक फॉस्फेट का उपयोग में से किस उद्योग में किया जाता है, तो इसका आंसर है उर्वरक उद्योग। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होता है, तो जो दक्षिण पूर्वी भाग में होता है वह मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा से होता है। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के द्वारा हुआ है, तो इसका आंसर है बेसाल्ट। मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो इसका आंसर है 1973 में। विंध्यन स्कॉटलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, तो यह भांडेर कहलाता है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भोपाल की स्थापना किस देश के कंपनी के सहयोग से हुई थी, तो इसका आंसर आ जाएगा ब्रिटेन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो इसका आंसर है भोपाल। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लास्ट इसका पार्ट 2 है उसमें जो चिन्नौर चावल है उसमें मैंने गलती से जबलपुर टिक कर दिया था, लेकिन उसका जो चिन्नौर चावल है उसका बालाघाट आएगा, तो आप सही कर लेना। याद रखना उसका जो आंसर आएगा वो बालाघाट आएगा, ठीक है। अब उसके बाद है निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है, तो वो सरदार सरोवर जो है वहाँ आ जाएगा। बंगाल भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक का नाम क्या है, तो इसका आंसर रहेगा बंकिम चंद्र चटर्जी। केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया है, तो इसका आंसर है देवेंद्र ठाकुर को। गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था, इसका आंसर है असहयोग आंदोलन। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा किस भाग से संबंधित है, इसका आंसर है न्याय विभाग से। केम पणिकर ने किसके लिए कहा कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे, तो उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कहा था। 66 का आंसर है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रत्येक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया था, तो इसका आंसर आ जाएगा अथर्ववेद। क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान था, तो इसका आंसर आ जाएगा डी, त्रिष्टुप मंत्र। गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर आ जाएगा एलोरा की गुफाओं में। निम्न में से कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऋग्वेद। अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा जाता है, तो इसका आंसर आयोग ने डी माना है, धारणा। निम्न युग्मों का अगर हम मिलान करेंगे तो जो कावेरी है वह ब्रह्मगिरी पर्वत से निकली है, साबरमती जो है वह मेवाड़ पहाड़ियों से निकली है, ताप्ती मध्य प्रदेश के सतपुड़ा श्रेणी से, और दामोदर छोटा नागपुर पठार। तो इस हिसाब से जो आंसर आ जाएगा वो थर्ड आ जाएगा, 2314। निम्न में से भारत के कौन से 2 राज्यों से देश के कुल कोयला निक्षेप का 50% से भी अधिक प्राप्त होता है, तो इसका आंसर एक तो झारखंड और ओडिशा, तो इस हिसाब से आंसर आ जाएगा बी, 1 और 3। वर्ष 2021-22 में भारत के दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा है, तो वही मध्य प्रदेश का रहा है। 74 में है निम्न में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है, तो इसका आंसर है ओडिशा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, क्या एल नीनो एक समुद्री जलधारा है जो पेरू तट पर प्रकट होता है, एल नीनो भारतीय मानसून को कमजोर करती है, तो एल नीनो घटना जो प्रतिवर्ष घटित होती है, या लाल नीनो भारतीय मानसून को मजबूत करती है, तो इसका आंसर जो है वो सी है। यह गलत बताया है कि एल नीनो प्रतिवर्ष घटित होती है, गलत है। एल नीनो भारतीय मानसून को कमजोर करती है, ये सही है। लाल नीनो भारतीय मानसून को मजबूत करती है, ये भी सही है। और एल नीनो एक समुद्री जलधारा है जो पेरू तट पर ही प्रकट होती है। 76 में बोला है कि वर्ष 2021-22 में भारत को कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है, तो 2021-22 के हिसाब से देखें तो पश्चिम बंगाल था इसका आंसर। इनमें से कौन सबसे लंबी नदी है, तो ऑप्शंस के हिसाब से जो है वो नर्मदा नदी आएगी जो सबसे लंबी नदी है। 76 में 2021 में इनमें से कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था, तो आयोग ने इसका आंसर तोकते माना है। इनमें से पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में बताना था, आयोग ने इसका आंसर डिलीट करा था, लेकिन इसका जो आंसर है वह ए आएगा। सबसे बड़ी जो अवरोही क्रम में हम देखें तो अनाईमुड़ी आएगा, फिर गुरु शिखर आएगा, उसके बाद महेंद्रगिरी और सबसे लास्ट में पंचमढ़ी।
जनगणना 2021 के अनुसार भारत के निम्न में से राज्यों में से कौन से राज्यों में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम रहा है। रानी दुर्गावती श्री अन्य प्रोत्साहन योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह मध्य प्रदेश में मिलेट मोटा अनाज को प्रोत्साहित करती है, ये भी सही है। ये पूरे मध्य प्रदेश में लागू है, ये भी सही है। और यह योजना 2023-24 से 2025-26 तक की अवधि है, तो ये भी सही है। इसका आंसर है डी 1, 2 और 3। वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो इसका आंसर है सुधा मूर्ति। मध्य प्रदेश के पैरा कैनोइंग खिलाड़ी कौन है जिसे 2023 का अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर है प्राची यादव। निम्न में से कौन पारंपरिक नाच गायन शैली से संबंध है? तो इसका आंसर है ओम प्रकाश शर्मा। सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है, उसके प्राप्तकर्ता कौन है? तो इसका आंसर है कल्यमपूड़ी राधाकृष्ण राव। वर्ष 2024 में FIDE कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? तो इसका आंसर है डी गुकेश। आपको स्पोर्ट्स से भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, पूरा आपको स्पोर्ट्स का पढ़कर जाना है। लमेटा गांव के जिले में स्थित है जो जियो पार्क की स्थापना की जाती है, तो इसका आंसर है जबलपुर। निम्न में से किसको 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित है? तो इसका आंसर है उज्जैन। जनवरी से मार्च 2024 में भारत इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैच हुए थे, उसमें क्रिकेट का बताया तो भारत जो है किस श्रृंखला से इसमें जो है विजय रहा था? तो इसका आंसर है भारत 4-1 से। तो आपको मैच और क्रिकेट इन सबका भी अच्छे से देखकर जाना है। निम्नलिखित स्वतंत्र सेनानियों को उनके क्रांति से सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा राजा मर्दन सिंह जो थे वह भानपुरा से थे, राजा दौलत सिंह नेमावर से, राजा बखत वली जो थे वह सागर से, और मुराद अली महू से थे। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर है शतपथ ब्राह्मण में। किस ताम्रपाषाण युगीन स्थल को बरामीर का जन्म स्थल भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी काय था। हम 94 का क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा युग्मक गलत है? तो जो गलत है वह डी है घाटी गाँव इंदौर। बोरी होशंगाबाद सही है, गंगो पन्ना सही है और करेरा शिवपुरी सही है। शंकरराव पंडित का संबंध किस विधा से था? तो इसका आंसर है ख्याल गायकी। गम्मत लोकनाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है कुटगरिया। मोहनखेड़ा जैन तीर्थ में से किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर आ जाएगा धार। कुमारगुप्त और बंधु वर्मन के दशपुर अभिलेख के संदर्भ में हम कौन सा कथन गलत है देखेंगे। फर्स्ट है इस अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी के द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण उल्लेख है, तो ये सही है। ये भारत में विज्ञान परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण है, तो यह भी सही है। इस अभिलेख में दशपुर को पश्चिमीपुर भी कहा गया है, तो यह भी सही है। इस अभिलेख की रचना भवभूति ने की है, तो यह गलत आ जाएगा क्योंकि इसकी जो रचना है वह वत्स भट्टी ने की है, तो आपको इसको अच्छे से देखना है। कोहबर क्या है? तो कोहबर एक वैवाहिक अनुष्ठान भित्ति चित्र है। यशोधर्मन के सौंदर्य अभिलेख के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा वासुल कवि। तो यहाँ हमने पूरे 100 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो MPPSC 2025 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन आएगा, तो आप उस वीडियो को भी पूरा देखिएगा। थैंक यू।